हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आप में क्या चीज़ें नोटिस करते हैं। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनना, थी या था पे मत जाना। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, लोग उन्हें कैसे नोटिस कर रहे हैं। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल। भाई, आप सेल्फ डिपेंड बन रहे हो, आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहना पसंद नहीं है। आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, साथ में क्राउन टू अर्थ भी दिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि पैसे कमा रहे हो तो आपको उस चीज़ का घमंड है, नहीं नहीं, आप बहुत ज़्यादा क्राउन टू अर्थ भी दिख रहे हो, साथ में बहुत ज़्यादा काम दिख रहे हो, और आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन रही है। साथ में आपका स्टेटस हाई हो रहा है, आपके रहन सहन में चेंज आ रहा है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल को देखते ही मुझे इतनी सारी चीज़ें दिख रही है कि दूसरे कार्ड को देखने का ही मन नहीं कर रहा। ओके, बहुत सारी चीज़ों में चेंज आते हुए लोगों को दिख रहा है। लोग आप में बहुत सारी चीज़ों में नोटिस कर रहे हैं। पहले जो इंसान प्यार प्यार करता था, इंसान करता था, इंसानियत के बारे में बात करता था, वो पर्सन अचानक से खुद के बारे में, जो लोगों के बारे में सोचता था, लोगों के ऊपर ध्यान देता था, वो अचानक से काम के ऊपर फोकस कर रहा है, वो अपने पैसे के ऊपर फोकस कर रहा है, फाइनेंस को लेके मतलब फाइनेंस के ऊपर काम करते हुए दिख रहा है लोगों को। अपने लाइफ में फिर से इसने अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग की है। ऐसे भी लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है, अगर जस्टिस करना है, आप जस्टिस चाह रहे थे, पता नहीं मुझे आपके लाइफ में ऐसी क्या चीज़ें हुई थी जिस वजह से आपको जस्टिस चाहिए था, और आपने इस जस्टिस करते करते आपने एक चीज़ समझ गए कि कर्मा उसे हिट करेगा या नहीं करेगा सामने वाले लोगों को, बट मुझे अपने लाइफ में खुद को चेंज करना है। और आपने अपने लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग की है, और जिस बिगिनिंग में आपने जो भी अपने एक्सपीरियंस लिए हुए हो, उस एक्सपीरियंस को लेके साथ चल रहे हो, ऐसा लोगों को लग रहा है। आप बहुत सोच समझ के कदम तो रख ही रहे हो। आप अपने इंट्यूशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप अपने इंट्यूशन को भी बहुत ज़्यादा सोच रहे, मतलब इंट्यूशन के भी बहुत ज़्यादा सुन रहे हो। सॉरी गाइस, फ़ोन आया था तो बीच में फ़ोन आया था तो सॉरी। 2 ऑफ सोर्ट्स, बॉटम की एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ट्स। ओके, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हो। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बट आप अपनी परेशानी किसी को शेयर नहीं कर रहे हो। जब भी, मतलब आपकी परेशानी मुझे रात को ज़्यादा दिख रही है, जब भी आप बेड पे जाते हो तो आपकी परेशानी, आपका कोई थॉट्स हो सकते हैं, कोई चीज़ें हो सकती है जो आपको याद आती है, और वो चीज़ें फिर आपको परेशान कर देती है, ऐसा लग रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल, लोगों को ऐसे लग रहा है आपके पास ऑप्शन है, आपके पास चॉइसेस है, और आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के चॉइस कर रहे हो। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, खास करके आपने सेल्फ लव किया है, आपने अपने पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, और अब आपके पास ऑप्शन है। अगर किसी ने आपको छोड़ा था तो वो पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि अब आपके लाइफ में ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है। 9 ऑफ सोर्स क्यों है यहाँ पे? आप रोते हो, परेशान होते हो, अकेले में परेशान हो रहे हो, अकेले में रो रहे हो, किसी को बता नहीं रहे हो, किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। आपका पूरा का पूरा ध्यान इस टाइम पे अपने करियर के ऊपर है, फाइनेंस के ऊपर है, अपने ग्रोथ के ऊपर है। आप बहुत ज़्यादा बड़े बड़े विजन रख रहे हो, आप एक के बाद एक सक्सेस को हासिल करते हुए लोगों को दिख रहे हो। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप डर नहीं रहे हो, आप आगे ही बढ़ रहे हो, आगे ही चले जा रहे हो, और आपके आसपास बहुत कम लोग हैं जिनके साथ आप चीज़ों को शेयर करते हो या बताते हो। आप किसी को भी अपने आसपास नहीं आने दे रहे हो, आपने रिश्तों से मुंह फेर लिया है, ऐसा लोगों को लग रहा है। आप अब रिश्तों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ अपना ध्यान ग्रोथ के ऊपर, ओनली वन, ग्रोथ, सक्सेस, ट्रैवलिंग, ये सारी चीज़ें लोगों को आप में दिख रही है बहुत ज़्यादा। आप एक जस्टिस लवर हो, आप किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे, आप पार्शलिटी नहीं करोगे, आप कर्मा बिलीवर इंसान हो, आप कर्म को सबसे ऊपर रखने वाले इंसान हो, और साथ में आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहे हो। इस टाइम पे लोगों को आप में एक मिस्ट्री दिख रही है, आप लोगों के साथ चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे हो, बता नहीं रहे हो, फाइनेंस भी कमा रहे हो तो कहाँ से कमा रहे हो ये भी लोगों को पता नहीं चल रहा। आप क्या कर रहे हो, कैसे सेविंग कर रहे हो, कितना बचा रहे हो, कितनी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे मेकअप कर रहे हो, कुछ भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आपने अपने पर्सनैलिटी के ऊपर कुछ किया है,
आपके लाइफ में आई थिंक पहले लोगों को बहुत कुछ पता चल जाता था, बट अब कुछ भी पता नहीं चल रहा है और आप थक गए हो, लोगों का बर्डन उठा उठा के थक गए हो। आपने अब मूव ऑन की एनर्जी दिख रही है कि भाई बस हुआ, मैं अब लोगों का बोझ नहीं उठा सकता, इस तरह की आपकी एनर्जी बन गई है। द फूल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे? द फूल का बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ क्या मैं? अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि मैम आप बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहे हो। ओके, फूल का कार्ड, आप अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने टाइम को चेंज कर दिया है। आप अपने लाइफ में जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है उस चीज़ को लेकर आपने अपने लाइफ में चेंजेस लाए हुए। पास्ट में जो गलतियाँ की है उन गलतियों के ऊपर आपने काम किया है, वो सारी चीज़ें दिख रही है और जिससे आपके लाइफ में एक अच्छा दिन आ रहा है, आपके पास सक्सेस आ रही है। आपने खुद के ऊपर काम किया है और आपने टाइम को चेंज किया है। एट ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो। अगर रिलेशन में भी है तो रिलेशन में भी आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो कि रिलेशन सही हो। जो भी चीज़ें ख़राब चल रही थी, यहाँ पे मुझे किसी की शनि की साढ़े साथी भी दिख रही है, तो अगर वो चीज़ें चल रही थी तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही थी इस शनि के साढ़े साथी में, तो आपने उस चीज़ के ऊपर आपने बहुत हार्ड वर्क किया है। इस 8 मंथ में हो सकता है या 8 साल से हो या 4 साल से हो 4 साल से हो, बट मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे आपने बहुत हार्ड वर्क किया है और उसका ही रिजल्ट आपको मिल रहा है। आप फाइनली, आपके पास डेफिनेटली ऑप्शन अवेलेबल है और आप फाइनली किसी एक चीज़ को, ये रिलेशन में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, और फाइनली आपने कोई एक ऑप्शन चूज़ करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप फ्यूचर उस चीज़ के साथ देख रहे हो, उस चीज़ को हाथ में पकड़ के आप सोच रहे हो। अगर कोई पर्सन है तो XYZ, आपको जो आपको लगता है कि मैं इस पर्सन के साथ फ्यूचर, तो आप किसी एक पर्सन के साथ अपना फ्यूचर देख रहे हो। अगर कोई जॉब है तो वहाँ पे भी आप अपना फ्यूचर देख रहे हो, उस जॉब में आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। अगर कोई बिजनेस है तो आप उस चीज़ को देख रहे हो कि मेरा बिजनेस अगर ऐसा ऐसा सेट हो गया है, ये चीज़ें हो गई तो मेरे ऐसे ऐसे लाइफ होगी, तो आप ना वो चीज़ देख रहे हो। ओके, साथ में आप बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, खुद के पहनावे के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी लग रही है लोगों को। क्वीन ऑफ वंस, ओके, आपके अंदर एक बोल्डनेस दिख रही है। आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, खुश दिख रहे हो, एंजॉय करते हुए दिख रहे हो। इस टाइम पे आप गेट टुगेदर अटेंड कर रहे हो, लोगों के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो। साथ में अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा बैलेंस लेके चल रहे हो। आप अपने रिलेशन को भी बहुत अच्छे से संभाल के रख रहे हो और साथ में अपने काम के ऊपर भी आपका पूरा ध्यान है। लोगों को ऐसे लग रहा है, लोग एक चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि आपने जो बीज बोए थे, ये टाइम है कि उस चीज़ का रिजल्ट मिले। आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो और आपको पता है रिजल्ट आपके हित में ही आएगा। आपने इतना हार्ड वर्क किया है, आपने एक बीज बोया है और इतना हार्ड वर्क किया है उस बीज के लिए या उस फल के लिए कि वो फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। हाँ, थोड़ा टाइम ले रहा है बट डेफिनेटली 110% वो फल आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ है। फाइन ऑफ पेंटिकल क्यों है? या ऑलरेडी आप हार्ड वर्क कर रहे हो। अगर हार्ड वर्क कर रहे हो हर एक चीज़ को भूल के, तो डेफिनेटली आपके हिसाब से आपको जिस तरह सा फल चाहिए उस तरह का फल मिलेगा। फाइव ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स? ओके, आप नेगेटिव इन्वायरमेंट, नेगेटिव लोग, नेगेटिव थॉट और ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप अनसेटिस्फाइड हो। अगर आपको जॉब नहीं है तो जॉब लगने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो जहाँ पे आप अनसेटिस्फाइड हो, खुश नहीं हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तबीयत भी ख़राब थी, तो उस चीज़ में भी इम्प्रूवमेंट आते हुए दिख रहा है। आप ना खुशियों के तरफ आगे बढ़ रहे हो, आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही है, आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। अगर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होते हुए दिख रही है। आप आगे बढ़ रहे हो, आप खुशियाँ महसूस कर रहे हो। बट हाँ, मुझे यहाँ पे आप किसी को मिस करते हुए या किसी के साथ मिसकम्युनिकेशन हुआ है आपका पास में, या किसी को आप मिस करते हुए दिख रहे हो। आपकी एनर्जी ये है कि मुझे वहाँ से मूव ऑन करना है, बट कोई एनर्जी है जो आपको हिट कर रही है, बार बार हिट कर रही है, पिंच कर रही है, हिट कर रही है, और आप उस एनर्जी से बाहर निकलना चाह रहे हो और डेफिनेटली उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी। ये फाइनेंशियल हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, आप किसी पर्सन को भी मिस करते हुए दिख रहे हो। अगर आपके एक्स है तो आप उन्हें मिस करते हुए दिख रहे हो, या आपका फ्रेंड है या बहुत आपके क्लोज कोई पर्सन था उसे भी आप मिस करते हुए दिख रहे हो। बट उनके यादों से धीरे धीरे आपको एक चीज़ समझ में आई है कि दुनिया रुकेगी नहीं, आगे तो बढ़ना ही है और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। उस पेन को लेके
आगे आगे बढ़ रहे हो और जैसे जैसे टाइम होगा आप उस पेन को भूल जाओगे और आप एक दिन अपने लाइफ को खुल के जीना स्टार्ट करोगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है, या ऑलरेडी आप जी रहे हो खुल के। आपने बहुत कुछ जैसे पहले आपको पेन होता था अब उतना नहीं हो रहा है शायद आपको, ऐसी भी चीज़ें दिख रही है। सॉरी गाइस, आज कैमरा बहुत नीचे है तो हिल रहा है। मैं कोशिश करूँगी कल वीडियो बनाते हुए कि कैमरा ऊपर करूँ। ओके, सॉल्ट जो है यूनिवर्स यहाँ पे। ओके, लोगों ने आपको परेशान किया, लोगों ने आपके मतलब आपने जितना लोगों को प्यार किया, लोगों की केयर की, लोगों को अंडरस्टैंड किया, उतना ही लोगों ने आपके साथ गलत किया। इमोशनली आपको डाउन करने की कोशिश की, इमोशनली आपको तोड़ा। आप मतलब इतने, अगर आप लड़का हो या लड़की हो, आप लिटरली रोए हो, आपके आँख से आंसू निकले, आँख से क्या आपके दिल से आंसू निकले हुए, आपकी आत्मा भी रोई होगी। इतना दर्द किसी ने आपको दिया हुआ है और फिर भी आप बैलेंस दिख रहे हो लोगों को। लोगों को आप बैलेंस दिख रहे हो, इमोशनली बैलेंस दिख रहे हो। इमोशनली मतलब आपको इमोशनली हराना मुश्किल है, नामुमकिन है ऐसा बोलोगे फिर भी चलेगा। फिर भी आपने इतना लोगों ने गलत किया, फिर भी आपने लोगों की केयर करना बंद नहीं किया। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो। लोगों को ऐसा लगता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल बन चुके हो। अब आपको इमोशनली गिराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है लोगों को। ओके, इतना आप इमोशनली स्टेबल हो गए हो। 6 ऑफ पेंटिकल, लोग आपके बारे में देखो, अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं होगा, कोई भी रिलेशन हो जहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलेगा, आपने वहाँ हाथ खड़े कर दिए हैं, आपने लोगों के पीछे भागना छोड़ दिया है। आपको लग रहा है अगर मैं पीछे भाग रहा हूँ तो सामने वाले पर्सन की भी हिम्मत होनी चाहिए मेरे पीछे भागने की। आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलेगा तो आपने सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए, मैं नहीं दूंगा। आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। अगर इक्वल गिव एंड टेक है तभी चीज़ें मिलेगी, नहीं तो आपने हाथ ऊपर कर दिए हैं। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, लिटरली आप ये बोल रहे हैं मुझसे नहीं हो पाएगा, और लोग इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। ओके, मुझसे नहीं हो पाएगा भाई, तुम अपना देख लो, मुझसे नहीं हो पाएगा, लिटरली ये चीज़ आप बोल रहे हो। 2 ऑफ सोर्स। ओके, आप कंफ्यूज हो, आपको चीज़ें, आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है अभी भी, तो आप मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि ये आपके लिए गाइडेंस है। अगर आप कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा लोगों के साथ उठो बैठो। ओके, और थोड़ा प्रैक्टिकल चलो। प्रैक्टिकल चलना ज़रूरी है इस टाइम पे। आपको ये आपके लिए गाइडेंस है, मुझे नहीं पता कि किसके लिए है, बट अगर आप ज़्यादा लोगों के साथ घुलोगे मिलोगे, लोग क्या सोच रहे हैं उस टॉपिक के या उस चीज़ के ऊपर जिस चीज़ में आप स्टक हो या आपको क्रॉस रोड पे खड़े हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, तो यहाँ पे लोग आपको डायरेक्शन दिखाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कोई पर्सन्स है जो लोग आपको डायरेक्शन दिखा सकते हैं। ओके, ये तो एक बात हुई। फिर हम बोलेंगे कि भाई लोगों को ऐसा लग रहा है आप कंफ्यूज हो, सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी आप लोगों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा दिमाग से तेज दिख रहे हो। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप मैनिपुलेट करना सीख गए हो, आप अपने हिसाब से काम निकलवाना सीख गए हो, आप अपने हिसाब से काम निकाल रहे हो। लोग लिटरली ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं। पहले लोग आपका फ़ायदा उठाते थे, अब आप अपना फ़ायदा बहुत अच्छे से जान रहे हो। आपको भी पता है फ़ायदा कैसे निकालना है, बस निकालते नहीं हो, ये चीज़ अलग है। ओके, बट आप बहुत ज़्यादा दिमाग से तेज हो गए हो, लोग यही बात कर रहे हैं। ओके, चले देखते हैं आगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। ओके, जिनको भी टैरो सीखना है स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा, कांटेक्ट कर सकते हो, डिटेल मिल जाएगी। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्या आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल। ओके, टावर, भाई फिर से टावर मोमेंट। ओके, हम देखेंगे किस चीज़ का टावर है। वाह, टावर के बाद विश फुलफिलमेंट दिख रही है कोई। ओके, बिजी दिख रही हो, जगल कर रहे हो किसी चीज़ में। सन, वाह, टावर क्यों है भाई, किसको नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। टावर क्यों है यूनिवर्स यहाँ पे। ओके, इस वजह से टावर आया है। देखो, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनेंशियली आपके लाइफ में या आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है, किसी चीज़ में न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है आपके। और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में टावर मूवमेंट आते हुए इस वजह से दिख रहा है कि आप लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो,
अपॉर्चुनिटी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आ रही है, शायद आप उस चीज़ को ग्रैप नहीं कर रहे हो, इस वजह से चीज़ें खराब हो रही है। साथ में 1 मिनट गाइज, आपकी कोई विश पूरी होते हुए मुझे दिख रही है। यहाँ पे आपकी कोई ना कोई विश पूरी होते हुए दिख रही है। आप खुद को हील करते हुए दिख रहे हैं। आने वाले टाइम में आपका स्पिरिचुअलिटी है वो भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मल्टीपल टास्क करते हुए दिख रहे हो, बिजी होते हुए दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। और आप ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो, इंजॉय करते हुए दिख रहे हो भाई साहब। अभी तो मुझे इतनी चीज़ें दिख रही है, आगे हम देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। प्लीज यूनिवर्स गाइड में, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहले मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि आप ना स्टक हो, किसी चीज़ में स्टक हो। जब तक आप उस चीज़ से निकलने के बारे में नहीं सोचोगे तब तक शायद वो चीज़ उतनी बड़ी नहीं है जितना आपको लग रहा है कि उतनी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है जितना आपको लग रहा है कि मैं इस प्रॉब्लम से नहीं निकलूँगा, नहीं निकल पाऊँगा। बट आप उस चीज़ से निकल सकते हो, आपको बस देखने की ज़रूरत है। आपको सेविंग करने के लिए बोला जा रहा है। इस टाइम पे आपको सेविंग करने की ज़रूरत है, और जो भी चीज़ है उसे प्रैक्टिकली कॉमन सेंस यूज़ करके डील करो। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको डिवाइन चांस दे रहे चूज़ करने के लिए। इस टाइम पे आप खुद डिसाइड करोगे कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। आपके पास ऑप्शन रखे जाएंगे, आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। अगर आपको चूज़ करने के लिए ऑप्शन मिलता है तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना। ओके, यहाँ पे मुझे किसी का इल्यूजन भी टूटते हुए दिख रहा है। शायद आपने चीज़ें जिस तरह से सोची थी उस तरह से नहीं हुई है, नहीं है। ओके, और चुप रहो, मुंह पे ताला लगाओ। मुंह पे ताला किस चीज़ के लिए लगाओ? जो चीज़ें आपको करनी है किसी को साथ शेयर नहीं करनी है, किसी को बताना नहीं है। जितना हो सके चीज़ों को मिस्टीरियस रखो और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो। मूव ऑन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। या आप कुछ एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे थे कि मैं ऐसा करूँ या वैसा करूँ, तो ये सही टाइम है, एक्शन ले सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे जॉब शिफ्ट करनी है, चेंज कर रही है, तो ये टाइम सही है चेंज करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए। ओके, और 2 नाव पे पैर नहीं रखना है, किसी एक चीज़ को ही लेके अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। अभी तो मुझे इतनी ही चीज़ें दिख रही है। रीडिंग अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।